नजर आया अपने ही ख्यालों का साया, राहों में कभी नजर आया अपने ही ख्यालों का साया, कुछ देर मेरा मन लहराया, ओ फिर डूब गई आशा की किरण। आजा के अधूरा है अपना मिलन कई सदियों से। सपनों से मुझे नयूं बेला पायल के सोए गीत जगा, सपनों से मुझे नयूं बेला पायल के सोए गीत जगा, सुनसान है जीवन की बगिया हो, सुना है बहारों का आंगन। आजा के अधूरा है अपना मिलन कई सदियों से कई जन्मों से, तेरे प्यार को तरसे मेरा मन। आजा के अधूरा है अपना
दो लाइनें मैं आपके लिए गाऊंगी और चाहती हूँ कि जितने भी श्रोतागण यहाँ पर आए हैं सब मेरे साथ प्लीज 2 लाइनें जरूर गाएं और मेरे से ज्यादा उनकी आवाज आए तो बहुत अच्छा लगेगा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे अंजलि, हैप्पी बर्थडे टू यू। 2 लाइनें और गाऊंगी। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। बहुत सारी वार्म विशेस पूरे के पूरे कवि सम्मेलन को जो सुनने आए हैं, देखने आए हैं, उन सबकी तरफ से अंजू दीदी बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। आप जीते रहे, खुशियाँ बिखेरते रहे और हर संस्था में ऐसे ही काम करते रहे एंड मैं आपकी परछाई बन के रहती रहूँ। सो थैंक यू सो मच। और ऐसी शुभकामनाएं, सौभाग्यशाली समझ रही हूँ अपने आप को। तो जन्मदिन के लिए कहा है तो कुछ 2 पंक्तियाँ कहूँगी। हो सके तो मुस्कुराहट बांटिए, रिश्तों में कुछ सरसराहट बांटिए, सब यूं ही भाग रहे हैं परछाइयों के पीछे, अब सुकून की कोई तो इबादत बांटिए, जिंदगी यूं ही ना बीत जाए गिले शिकवों में, जिंदगी यूं ही ना बीत जाए गिले शिकवों में, बेचारियों को कुछ तो राहत बांटिए, प्यार बांटिए, प्यार बांटिए। अमिता ने अपना गीत गाया था प्रेम के ऊपर, तो प्रेम के लिए 2 पंक्तियाँ कहूँगी। 2.5 अक्षर प्रेम के जिन पे मन बलिहार, 2.5 अक्षर प्रेम के जिन पे मन बलिहार। आप कृपया प्लीज़, अच्छा लगता है जब भी कोई बोलता है तो उसको हौसला अफजाई होती है कि उसको सुना जाए। बातें तो आप घर में भी कर सकते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, महफिल में जाते हैं, होती रहती हैं। ये अपना कीमती समय प्लीज़ सुनिए। मेरे को तो चाहे ना सुनिए, लेकिन जो इतने महान कवि हमारे पास आ रहे हैं उनकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते इस तरह बातें करके। ये मेरा आपसे बहुत ही बहुत अनुरोध है। उनको पूरी तरह से अपनी तवज्जो दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा।
नहीं रहने दो, सच झूठ हम क्यों सबको बताए। मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम झूमे गाए। किसको पता, किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मुझको मेरी मंजिल मिल गई। तू मिल गया मुझको पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। कहती हूँ मैंने मेरा दिल ले लिया। एक जोरदार तालियां विजय जी के लिए, हमारी अंजू दीदी के लिए और मेरे लिए। थैंक यू सो मच। प्रेम की चाहत है तो स्वयं प्रेम हो जाओ, प्रेम की चाहत है तो स्वयं प्रेम हो जाओ। मैं तो हो गई। चलिए नमस्कार। सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी तो ये मेरी मेडिकल स्कूल की है, पुरानी में कई कवि संजय सुना चुके हैं। अच्छा लगा। कैसा उल्टा आज है लिबास तेरे शहर में, कैसा उल्टा आज है लिबास तेरे शहर में, हिंसा नहीं लाशों का ज्ञान तेरे शहर में। कैसा उल्टा आज है लिबास तेरे शहर में, हिंसा नहीं लाशों का ज्ञान तेरे शहर में। कह के तो गया था कि लौट कर आऊँगा मैं, कहकर तो गया था कि लौट कर आऊँगा मैं, ये काबू हवा पे है किसका जोर तेरे शहर में। कैसा उल्टा आज है लिबास तेरे शहर में। हर चेहरा कह रहा है कहानी अपनी, हर चेहरा कह रहा है कहानी अपनी, चेहरों पे है आज खौफ पर आज तेरे शहर में। कैसा उल्टा आज है लिबास तेरे शहर में। क्या खबर कौन किसे कब मार डाले, क्या खबर कौन किसे कब मार डाले, कल की दुल्हन आज है विधवा तेरे शहर में, कल की दुल्हन आज है विधवा तेरे शहर में। कैसा उल्टा आज है लिबास तेरे शहर में। समय से पहले की झुर्रियाँ बता रही हैं, समय से पहले की झुर्रियाँ बता रही हैं, कैसे हुआ जवा बेटे का कत्ल तेरे शहर में। समय से पहले की झुर्रियाँ बता रही हैं, कैसे हुआ जवा बेटे का कत्ल तेरे शहर में। कैसा उल्टा आज है लिबास तेरे शहर में। झुकी आंखें बता रही है हकीकत कोई, झुकी आंखें बता रही है हकीकत कोई, क्या हुआ होगा बेटी से सलूक तेरे शहर में। कैसा उल्टा आज है लिबास तेरे शहर में। बड़े कहते थे कि अंधेरों से बच के रहना, बड़े कहते थे कि अंधेरों से बच के रहना, आज नहीं पर कोई दिन और रात नहीं तेरे शहर में। कैसा उल्टा आज है लिबास तेरे शहर में। आखिरी शहर चलो ए शायर तुम भी कहीं अब दूर चलो, चलो ए शायर तुम भी कहीं अब दूर चलो, गज़ल निकली नहीं अब खुद की तेरे शहर में। कैसा उल्टा आज है लिबास तेरे शहर में। बहुत ही खूबसूरत मैंने बहुत बहुत आप सबसे अनुरोध है कि कृपया
कृपया शांति का दान दें। ये मौके बार बार नहीं मिलते। यहाँ की धरती पर माँ जननी भारती से हमारे इतने महान कवि, जिनकी आज हम सुखद अनुभव लें उनकी रचनाओं का, तो आपसे कृपया अनुरोध है, प्लीज बातें ना करें। कहते हैं कि जिसमें सबका हित हो उसको साहित्य कहा जाता है, और जो कविता है वो साहित्य का दिल है, और जो कवि होते हैं उस दिल की आवाज़ है। आज के इस कवि सम्मेलन में अपने जो महान अतिथि कवि हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। ये हमारे समाज के संचारक हैं, हमारे संस्कारों के संरक्षक हैं, हमारे दिल की आवाज़ है और हमारी भारतीयता की ये कभी पहचान है। इनकी जितनी भी इज्जत की जाए, इनको जितना सुना जाए, जितनी इनकी महारता है, कलम के धनी ये जो कवि हैं, इनको जितना सुना जाए उतना ही कम है। कभी कभी मुझे जब लोग ऐसे बातें करते हैं, ऐसे कभी गोष्ठियों में आकर, तो रामत्वार त्यागी जी की कविता मुझे याद आती है, जिसमें उन्होंने कुछ पंक्तियाँ कही हैं कि किस तरह से हम उपेक्षा करते हैं कवियों की। वो 4 पंक्तियाँ कोशिश करती हूँ मैं याद करने की। शायद वो कविता थी उनकी थी वो कविता की, इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूँ, मत बुझाओ जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूँ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। तो आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि रामत्वार त्यागी जी ने बड़ा दुखद चित्रण किया है अपनी इस कविता में, और ये हमारे समाज में सलाहियत होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि ये जो कलम की शक्ति है, ये तलवार की शक्ति से भी ऊपर है। इतिहास रचने की शक्ति रखती है ये कलम। इसलिए कृपया आज की इस काव्य गोष्ठी में शांति से उनको सुने, उनके विचारों को सुने, उनकी कविताओं को सुने, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने रामत्वार त्यागी जी ने जो कविता में ये कहा था कि तो इससे पहले कि हम अपने कवियों को यहाँ आमंत्रित करें, मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को मंच पर बुलाना चाहूँगी। आप सब उनको अच्छी भली भांति जानते हैं। एक कर्मठ समाज सेवी, एक कर्मठ समाज सेवी, मृदुल भाषी, निर्मल हृदय, विनम्रता जिसका है गहना, विनम्रता जिसका है गहना, सम्मान करे सबका मन से। गौरवान्वित हूँ, सौभाग्य मेरा, वो मेरे भाई से है, मैं उनकी बहना। वो एक ही नाम सब जानते हैं, मेरे परिचय के नहीं है मोहताज, एक ही नाम जसवीर जैसे। कहते हैं उनके लिए, हमसे न पूछो कि अपनी है कहानी, अपना तो परिचय है इतना कि हम हैं हिंदुस्तानी, अपना तो परिचय है इतना कि हम हैं हिंदुस्तानी। हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के प्रधान हैं जसवीर जयसिंह जी। पहले तो मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारी टीम ने, शायद आपसे अच्छा कोई हो भी नहीं सकता था। जो मैं बोलने वाला था कि आपको चुन के उन्होंने सही निर्णय लिया, नहीं, आपसे अच्छा, आप दोनों से अच्छा कोई नहीं हो सकता। दोनों मेरे से छोटी हैं, पर ये बड़ी बहन है और ये छोटी है। मैंने संस्कृत में कुछ लिखा, फिर उसको हिंदी में लिखा, रिजेक्ट हो गया। नहीं, मैं कभी नहीं होती। मैं सिर्फ आपको प्रणाम करने से भी पहले पूछना चाहता हूँ कि बॉलीवुड या हमारी हिंदी फिल्में कितने लोग यहाँ पे देखते हैं? सब देखते हैं।
मेरे को तो एक भी हाथ कोई नहीं उठा के बता रहा, मैं तो कोई सोच रहा था दो हाथ से करेंगे, मेरे लिए इजी हो जाएगा। चलो, तो मेरे लिए आसान हो गया कि मैं अपनी भाषा में बात कर सकता हूं। शुरू करते हैं। आप सबका अभिनंदन, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आज आप सबका स्वागत है हमारे इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन के सालाना मुख्य कवि सम्मेलन में। ये जो आज का दिन है जिसमें हमारे गेस्ट यूजुअली इंडिया से आते हैं और हम सब इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो इसकी तैयारी कुछ महीने पहले शुरू हो जाती है। पेंडेमिक की वजह से हम फिर इफ़ी थे कि भाई वीज़े लगेंगे नहीं लगेंगे, टूर बनेगा नहीं बनेगा। यूजुअली हम मई में करते हैं, तो जून में, मतलब मई में भी हमारा जो यहाँ पे इनका ट्रिप होता है वो लास्ट ट्रिप होता है न्यूयॉर्क में। पर इस बार क्योंकि लेट हो गया पेंडेमिक की वजह से, जैसे हर चीज़ 2 साल से रुकी पड़ी थी, तो पहलों में जो प्रोग्राम हो रहा है वो न्यूयॉर्क में हो रहा है। तो हम आप सब के बहुत आभारी हैं जी। हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन 1980 में स्थापित हुई थी और हमारे सबसे पहले कवि सम्मेलन के जो हमारे प्रेजाइडिंग गेस्ट थे वो श्री लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनके नाम पे ये ऑर्गेनाइजेशन नॉन रिलीजियस है, नॉन पॉलिटिकल है और नॉट फॉर प्रॉफिट है। हम सब मिलके इसमें हमारा कल्चर, हमारी भाषा और जो आपसी प्यार है वो शेयर करते हैं और एंजॉय करते हैं। बीच में रुकते हुए हमारी न्यूयॉर्क स्टेट सेनेटर एना कैप्लन हमारे में आई है, तो उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए प्लीज। थैंक यू सेनेटर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकता हूँ। संजीव मेरे पास आया था कि भाई साहब 3 साल पहले कि भाई साहब आप बहुत सालों से जुड़े हुए हो हमारे साथ, तो क्यों नहीं आप ये कार्य संभालते। मैंने कहा अभी मैं संभालने के लायक नहीं हूँ, मुख्य सेवक बना देते। मैंने कहा अभी ठीक है। तो फिर पेंडेमिक आ गया, हम कुछ कर नहीं सके, तो आज 3 साल बाद हम फिर आज यहाँ पे हैं। कोशिश करते हैं कि हमारे कल्चर को प्रमोट करें, उसको प्रिजर्व करें। हमारी दोस्ती जो हिंदी बोलने वालों की और हिंदी नहीं बोलने वालों की, उसको बरकरार करें और उसको आगे ले जाएं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन, इसके चैप्टर्स सारे अमेरिका में हैं और कनाडा में भी हैं, और हमारी जो मैगजीन निकलती है विश्वा, ये 53 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो विश्वा के लिए एक बार तालियां हो जाए प्लीज। अब टाइम आ गया कि अपने परिवार को याद करने का, तो उसके लिए मेरे को अंजू जी ने कुछ लिख के दिया। मेरे को पता है ये इनकी सबसे मतलब प्यारी होएगी, लेकिन इजी वाली मेरे को लिख के दे दी होएगी। खूबसूरत से मैंने बोला परिवार के लिए कुछ लिख दो, टीम के लिए कुछ लिख दो जी। तो खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिन्हें कभी ना बिछड़ने वाला, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है।
तो इसी बात पे मैं अपने परिवार को, जो मेरे को बहुत प्यार करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ वैसे ही रेसिप्रोकेट करूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक्चुअली पहले परिवार के हेड वालों को रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो बाबूजी तो हमारे नहीं हैं, तो धर्मपाल भाई साहब प्लीज़ आप आइए। नहीं सर, आपसे शुरू करेंगे। बहुत अच्छी लाइनें लिखी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का स्वागत करते हुए, स्पेशली सेनेटर एना कैपलान जी है एंड ऑल दी गेस्ट्स। तो आज का कवि सम्मेलन दीपक गुप्ता जी संचालन करेंगे, और सॉरी तेज नारायण जी करेंगे। दीपक गुप्ता जी का पिछले 3 सालों से बड़ा इंतजार था, 4 सालों से। एक बार ये पहले आए थे, बहुत अच्छे कवि हैं हिंदुस्तान में इस टाइम। अगर हम ये कहें कि कुछ चंद सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनका नाम है, और तेज नारायण जी भी आ चुके हैं यहाँ, ये भी बहुत अच्छे कवि हैं। और अंकिता जी, ये प्रेम की बहुत अच्छी लाइनें लिखती हैं, अभी आपको सब ये सुनाएंगे। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद सबका करता हूँ, सब लोग आए, और ख़ास तौर से सुषमा जी का, जिनकी वजह से हर साल में संभव है। थैंक यू अगेन, थैंक यू। भाई साहब आप यहीं पे रुके रहिएगा। अब हमारी टीम के मेंबर डॉक्टर मीना जी, आप भी आ जाइए इधर। हम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है अपनी टीम को इंट्रोड्यूस कराऊँ आपसे। और जिसको हमने कोई उपाधि नहीं दी है, कोई सीट नहीं दी है एसोसिएशन में, वो है संजीव जिंदल, मेरा छोटा भाई। तालियां हो जाए संजीव के लिए। संजीव को मैं माइक बाद में दूंगा। अब मैं चौथे हैं हमारे सुषमा जी। सुषमा जी प्लीज ज्वाइन अस। ये कवि सम्मेलन हम बहुत सालों से, जब से तो मैं जुड़ा हूँ उससे पहले से सुषमा जी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है इसमें। सुषमा जी के पिताजी को याद करते हुए हम कवि सम्मेलन ऑलवेज शुरू करते हैं, जो कि आज भी वैसे ही करेंगे। अब मैं अपनी प्रवासी जी के लिए मैं अपनी टीम को आमंत्रित करता हूँ। हमारी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कमला पांचाल जी, प्लीज आइएगा। हमारी वाइस प्रेसिडेंट इंदु गजवानी जी, तालियां चलती रहें, हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हमारी वाइस प्रेसिडेंट ज्योति गुप्ता यहाँ पे नहीं है, उनके कुछ परिवार के पहले से कमिटमेंट्स थी। तो हमारे और एक वाइस प्रेसिडेंट है पिंकी जग्गी जी, प्लीज हमें ज्वाइन करिएगा ऊपर। भाई मेरे सकत्तर साहब जसविंदर ढिल्लो जी के लिए तालियां बजती रहे, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है। जॉइंट सेक्रेटरी संजू शर्मा जी, जहां भी आप बैठे हैं संजू जी ने बिठाया है। अगर आप ठीक बैठे हैं तो तालियां हो जाए, उसके बाद और नहीं चाहिए कुछ। ओके, फिर हमारे ट्रेजरर साहब, उन्होंने मेरे को पैसे भेज दिए थे, लेकिन आज वो बीमार है, नीलू श्रीवास्तव जी, हम उनको याद कर रहे हैं, उनके लिए तालियां हो जाए। फाइनेंस चेयर, जो कुछ कमी रह जाती है वो दीपक जी पूरी कर देते हैं। दीपक बंसल जी आइएगा प्लीज। हमारी मेंबरशिप चेयर और हमारी आज की होस्ट अंजू शर्मा जी हमारे साथ हैं। अंजू जी, और हमारी कल्चरल चेयर अमिता कड़वाल, वो भी हमारे साथ हैं यहाँ पे। अब मैं हमारे जो एडवाइजर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, रविंद्र कुमार जी
प्लीज आइएगा। शायद रविंद्र जी को पता नहीं था इसलिए वो पीछे बैठे थे। कोई बात नहीं। वरिंदर खास जी प्लीज जॉइन अस। प्रदीप टंडन जी नहीं है, उनकी भी अपनी कमिटमेंट थी पहले से। राजेंद्र नागपाल जी भी नहीं है, और रेखा चचारा जी जिनका आशीर्वाद के बगैर मैं कोई प्रोग्राम नहीं शुरू करता हूँ, प्लीज आइएगा। हाँ जी सर चलेंगे। हाँ जी, तो अभी जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं, मेन दीपक जी, और अंकिता जी। And I'll ask our state senator Anna Kaplan to please join us on the stage. जब तक वो पहुंचती है, मैं हमारे कुछ, वैसे तो आप सारे ही बहुत खास हो, तो मैं डॉक्टर कौशिक, बीना सभापति जी, डॉक्टर शुक्ला, कीर्ति जी, सोनिया भतीजा जी, के मेहता साहब, चंद्रा जी, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शशि मलिक जी के लिए एक बार फिर से तालियां हो जाए। नीलमा मदान जी, रिजवान कुरैशी जी, इनके बेटे की शादी कल लास्ट फंक्शन था, तो हम दुआ करते हैं उसको सारी खुशियां मिले हैं। अब आई वॉज देयर एट द रिसेप्शन, तो फिर भी आपका बहुत शुक्रिया आप आए। हाँ जी, सो नहीं, पंडित जी आइए प्लीज। तो जैसे कि हम, हाँ जी डॉक्टर साहब आप भी आइएगा प्लीज। सर हम उनको भूल सकते हैं, आपको कैसे भूल सकते हैं? तो जैसे कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं, गणेश जी का नाम लेके शुरू करते हैं, और पंडित जी हमें कराते हैं। सुषमा जी आप आइएगा। पंडित जी, मैं माइक आपको दे रहा हूँ। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः ग्रीष्मेभ्यो ग्रीष्मपतिभ्यश्च वो नमो नमः ओम विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः ओम संपूजितानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राजः करोतु शान्ति भगवान् गणेशः गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकायकं नमामि विघ्नेश्वरपादमङ्गलं भद्रं गणेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्तनूभिर्वसेमहि देवहितम्। देवी भगवती माँ पुष्पांजलि।
एक श्लोक। अयि गिरिनन्दिनी नन्दितमेदिनी विश्वविनोदिनी नन्दिनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनी वासिनी विष्णुविलासिनी जिष्णुनुते भगवती है सीति कंठकुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूतिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णु द्वितीय प्राधे ज्येष्ठ मासे शुभे कृष्ण पक्षे षष्ठम्यां दितो शनिवासरानुदायां अपना गोत्र अपना नेम और इंटरनेशनल हिंदी असिस्टेंट विश्व कल्याण के लिए हे गणपति महाराज समस्त मंगल कामना हो, विश्व कल्याण हो। सब अपना गोत्र अपना नाम ले ले। पूजन संकल्पम अहम करिष्ये। बोल गणपति महाराज की जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राम सिंह दिनकर जी का मैं एक कविता बोलूँगा, उसके बाद जो कि रश्मि रथी का है। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनंत को, जय श्री राम। थैंक यू। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, संजीव सेनेटर छोड़ के बाकी सब अपनी अपनी मैं भाई साहब का परिचय दे दूं कि हमारी इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन के नेशनल डायरेक्टर इंद्रजीत शर्मा जी हैं। तो मैं इनको बोलूँगा कि सिर्फ कुछ हमारे आप सबको मेरा प्रणाम जी। बहुत बहुत बधाई हो, आप यहाँ आए अपना कीमती वक्त निकाल कर, और हिंदी समिति आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। थैंक यू इंद्रजीत जी। थैंक यू नीरू भमरे जी, थैंक यू आपका आने के लिए। और इंदु जायसवाल जी, आपका थैंक यू आने के लिए। और अब मैं अपने छोटे भाई छोटे भाई संजीव जिंदल को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो सेनेटर है हमारे बीच में, गोविंद जी आप थे नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये फैसिलिटी हमें दी, हम बहुत आभारी हैं आपके। थैंक यू सर। और संजीव इंट्रोड्यूस कराएंगे हमारे स्टेट सेनेटर को, क्योंकि संजीव भी उसी राह में है कि हमें रिप्रेजेंट करने के लिए इनके इलेक्शन है नवंबर में 2। ये हम नॉन पॉलिटिकल है इसलिए मैं बोलूँगा कुछ नहीं, लेकिन इनको मौका दूंगा कि हमारे इलेक्टेड ऑफिशियल स्टेट सेनेटर जो है ना कैप्टन है उनको इंट्रोड्यूस कराएं। डॉक्टर रुमलेश जी, हम आपका आभार। थैंक यू भाई साहब। हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के न्यूयॉर्क चैप्टर के प्रेसिडेंट जसबीर जय सिंह के लिए एक बार तालियां हो जाएं। इतना बढ़िया मंच जो संचालन किया और अपनी सारी टीम को इंट्रोड्यूस करते हुए ये भी बता दिया कि संजीव जिंदल को हमने इस बार कोई चेयर नहीं दी। थैंक यू भाई साहब। सो इस जो हिंदी समिति का काम है वो हम अपनी हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए हर वर्ष एक प्रोग्राम करते हैं, और इस वर्ष हमने कुछ इस तरह से श्रृंखला बनाई कि एवरी मंथ कुछ ना कुछ हम हिंदी के लिए जरूर करेंगे। अपना कीमती समय निकालिए आप सब लोग। हमारे साथ मेंबरशिप है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास IHA की मेंबरशिप फॉर्म्स हैं, और रविंदर जी की ड्यूटी लगी हुई है। अगर किसी को भी चाहिए तो प्लीज आप रविंदर जी से कांटेक्ट कर लें। रविंदर जी जरा आप खड़े हो जाइए ताकि सब लोग आपको देख सकें कि किसको मिलना है। और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हिंदी क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि कुछ तो बात है, क्योंकि हिंदी में जज्बात है। आप डिफरेंट लैंग्वेजेस से जुड़ सकते हैं, डेफिनेटली वी डू नीड ऑल द लैंग्वेजेस,
बट जब आप अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा में कम्युनिकेट करते हैं तो एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है और आप समझ पाते हैं दूसरे की भावना को, क्योंकि एक शब्द के कई कई मायने निकल जाते हैं। जब आप अपनी भाषा में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किसी भी शास्त्र को पढ़िए, किसी भी वेद को पढ़िए, तो आपको एक संतुष्टि मिलती है, एक आनंद मिलता है जो किसी और लैंग्वेज में आपको मेरे ख्याल से नहीं मिल पाता, अगर आप उस लैंग्वेज को अच्छी तरह जानते और समझते हैं। तो इसलिए हिंदी से जुड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए। संस्कृति तभी आगे बढ़ पाएगी अगर आप हिंदी की पूजा करेंगे और हिंदी को अपने मन में बसाएंगे। डॉक्टर साहब ने मेरे से एक बात कही अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले कि मैंने को गजल गानी है। डॉक्टर साहब इज ऑन्कोलॉजिस्ट। जो हिंदी एसोसिएशन है, हम डॉक्टर साहब के लिए अक्सर कहा करते थे कि डॉक्टर साहब ने ही बात सुनाई थी, चाहे अब डॉक्टर साहब थोड़ा ऑफेंडेड हो जाए तो कुछ ना कुछ ये लिख लेते थे। तो हमने इनको रेड लाइट शायर लिख के कहा करते थे। आज कुदरती सूट भी उन्होंने उसी रंग का डाला हुआ है। तो एक तालियां हो जाए जोरदार डॉक्टर मीना अहलूवालिया जी के लिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे धर्मपाल सिंह जी को वो स्टेज पे आए और हमारे सेनेटर को पगड़ी पहना के उनका स्वागत करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। और ये हमारे स्टेट सेनेटर हैं जो टाउन ऑफ नॉर्थ हेम्पस्टेड को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अक्सर एक चीज और कहता हूं कि हम लोगों ने यहाँ आकर इस कंट्री में बहुत तरक्की करी है। मेरे अजीज भाई साहब जगजीत सिंह जी भी बैठे हैं इस सभा में, तो हम अक्सर एक चीज की चर्चा किया करते थे पॉलिटिकल एस्पेक्ट को लेके कि वी हैव मोर देन 8% इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन एंड द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, बट वेयर इज आवर पॉलिटिकल ग्राउंड इज, एंड वी आर मिसिंग ऑन दोज ग्राउंड्स, एंड वी नो दैट वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू गेट द सीट ऑन द टेबल, and it's not an easy thing. The reason is because we always forget to vote, and we need to understand one more process कि every year is a election year. In month of June there is a primary, and in month of November there is a general election, and it's your right, it's not a privilege that we should cast our vote every single election year. Every single election year, even is odd or even is even. The reason is we need to understand one more thing. 2 days ago I am in the meeting of the public hearing of town of North Hempstead, and few elected officials are saying that I am cut down, I am thrown out of my district. What should I do because of redistricting? And I always proclaim and say that leaders don't choose the public or the voters. Leaders never choose the public that this pocket of the voters are going to be my voters. No, it's not how it works. Public choose their leader, and I did dictate that you need to run again on a new district lines. Let public choose who they want to see in the office. When we go out and vote, it's a festival of democracy. We need to protect our democracy no matter what. And on that lines, our state senator Anna Kaplan, she is representing us. And I always say that even though she come from a Jewish background, I always say that as an Indian community we adopt our senator. She is an Indian senator, I consider. So we always need to stand with her, behind her, even in the front of her if there is any problem that she is going to face. The reason is she is going to represent us in the New York State Senate. So it's our moral duty, it's our ethic that we need to stand with her every single minute. Even somebody is going to challenge her in the primary, or we are going for a general election. We are moderate Democrats. We consider public safety, education, taxes are too high. We have the agenda in our books. So we make sure that we need to work with the Senate office,
assembly office, and every single place where we have the access. And I would like to recognize Shashi Malik ji also, that she is also in the hall. Thank you, Shashi ji, joining us. Senator brings some proclamations and the citations for all our kavis. I would say the world famous kavis. अगर मैं हिंदी में अंकिता जी की बात करूं तो प्यार की गाथा इन्होंने अपनी जुबानी कह डाली। आप इनको सुनेंगे जब इनकी बारी आएगी। आप आराम से अपना दिल थाम के बैठिए। I would like to request State Senator say few words and honor our kavis. Please, State Senator Anna Kaplan. Thank you, Sanjeev. Good evening, everyone. It's an honor to be here with you. I want to really, first of all, thank each and every one of you for always welcoming me with such kindness and always making me feel like as I am one of you, because I truly feel very much part of this community. I want to thank, of course, Jay, Deepak, Sanjeev. Really, I look around this room and I have so many friends to come and see you and to recognize the 3 honorees here. It is the Indian community that has been really part of the fabric of Hicksville community, part of the fabric of New York State. We come to this country, we call it home, and we contribute in our own way. And we make this country even richer by sharing our culture and our heritage with everyone. Thank you for always being here. I am proud to represent all of you in the state, but especially if you are in the 7th Senate District. That's my district, but it's not lost on me that whatever we do really impacts all of the residents of state of New York. And I hope that you always know that you have a friend in me. I'm only a phone call or an email away. If there's anything I can do to help you, my office, my staff, and myself are always here for you. Thank you and God bless you. Thanks, Senator. And from your office, there is two proclamation that you are here. And first proclamation is for Sri Tej Narayan Sharma. Shri Tej Narayan Sharma. शर्मा जी आगे आ जाइए। भाई साहब, कैन यू प्लीज ज्वाइन? शर्मा जी, इंदू जी, अमिता जी। Of course. Thank you. भाई साहब, धर्मपाल सिंह जी, कैन यू प्लीज कम एंड ज्वाइन आल्सो? दीपक जी आ जाइए प्लीज। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आई ना, थोड़ा सा चलना पड़ेगा पर मजबूरी है। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। एंड प्रेम की परिकाष्ठा अपने शब्दों में सजोए अंकिता सिंह जी। Just hold on 1 second. Our big guy is joining us. Our financer. Thank you. We have 2 more citations from Senator's office. First one, Bhai Sahab, which one? He's not here, so I'll request Bhai Sahab. भाई साहब, बाबू जी का साइटेशन स्वीकार करें, क्योंकि वो हाथी के पाँव में सबका पाँव। सो भाई साहब, बाबू जी को दे दिया तो सबको दे दिया। थैंक यू भाई साहब। एंड प्रेम भारद्वाज जी, आप अगर स्टेज पे आ सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू। आइए।
She honored us. We are honored. We thank you very much. But now we need to show our respect, our love to the lady. अंजू जी और अमिता जी ऑनर कर रही हैं फ्लावर से हमारी सेनेटर को। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेखा जी को प्लीज आइएगा स्टेज पे। थैंक यू Anna, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Couple more minutes. No, we need to honor a few more people. So you can leave your flowers over here. And रेखा चचारा जी के लिए एक बार तालियां हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुषमा जी को प्लीज आइए स्टेज पे। जोरदार तालियां सुषमा जी के लिए। और डॉक्टर मीना जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज स्टेज पे आइएगा। No, that's for you. मधु जी आप पीछे बैठी हैं, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बीना कोठारी जी, नवनीत कोठारी जी, आप लेट आए, आपने अपनी सीट गंवा दी पर दिल में हमारे बसते हैं आप। ओके, अभी हम उनको ऑनर करने जा रहे हैं जो आज शाम की होस्ट है, जिन्होंने मना किया था नहीं जी हमें नहीं, आप कुछ भी करिएगा। तो संजीव, इट्स फॉर पहले अंजू जी का नाम आता है। अंजू जी, तालियां बजती रहें, सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू दलजीत जी। ये जो सारे फूल हैं देख रहे हैं कितने खूबसूरत हैं। अमिता को एक भी पसंद नहीं है इसमें से, तो ये अमिता के लिए जोरदार तालियां। Thank you everyone. इंद्रजीत जी आप आगे आ जाइए प्लीज। इंद्रजीत शर्मा जी कुछ प्लैक्स बनवा के लाए हैं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इंद्रजीत शर्मा जी एंड स्टेट सेनेटर, कैन यू प्लीज ऑनर अंकिता सिंह। और साथ में तेज नारायण शर्मा जी भी आ जाएं। तालियां जरूर बजती रहें, तभी ये हमें अपनी जो हिंदी की पोइट्री है वो सुना के हमें बहुत खुशी का आनंदित माहौल तैयार करके देंगे। सब लोग यहीं रहिए तो एक पिक्चर हो जाएगी आपकी सबकी। और दीपक गुप्ता जी भी आ जाइए। और दीपक बंसल जी आप भी जरा क्लोज आ जाइए प्लीज। आगे आता मैं। दीपक जी, tell everybody to come. दीपक गुप्ता जी और आज के प्रेसिडेंट साहब ये अपने आप को सेवादार कहते हैं और मैंने कहा कि मुख्य सेवादार जसबीर जय सिंह जी। अच्छा मेरी बारी आई, तालियां कोई नहीं बजा रहा। डॉक्टर साहब डॉक्टर मीना आलूवालिया जी, ये हमारे हिंदी के मंच के साथ बहुत सालों से जुड़ी हैं डॉक्टर साहब। और प्रेम भारद्वाज ज्ञान भिक्षु जी आ जाइए सर, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आना ही पड़ेगा सर। और तालियां बजती रहें। हम नहीं चाहते कि कहे कि मेरे लिए तालियां नहीं बजाएं, जैसे जसबीर जय सिंह जी ने कहा। थैंक यू सो मच।
जितनी ज़्यादा तालियां बजेगी उतना फासला वक्त का कम होगा आप में और हमारे प्रिय कवियों में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, नो आप जो होस्ट है आप रुके रहिए मेरे साथ। और मैं लिल्ली जी और बबली का और आरती जी, सोनिया, सबका थैंक यू करता हूँ। आपने बहुत हेल्प की। संजीव के मम्मी पापा हमारे अंकल आंटियाँ हैं, उनका थैंक यू। प्रफुल्बा जी आपका थैंक यू। नीरू जी अगर पहले नहीं किया फिर से आपका थैंक यू कर रहा हूँ, बहुत धन्यवाद आपका। और जहाँ मेरी नज़र इतनी अच्छी नहीं है, कमज़ोर है थोड़ी सी, गुजार हूँ जगजीत भाई। ये स्टेज आपसे शुरू हुई थी और आप उधर बैठे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। जगजीत जी आप खड़े होकर बता दीजिए कि आप भी हमारे बीच में हैं प्लीज। थैंक यू। ये फायदा या नुकसान देर से आने का होता है कि जगजीत सिंह जी को मैं देख नहीं सका, मैं माफी चाहता हूँ। और जी अब प्रोग्राम शुरू किया जाए और हमारे प्रिय कवियों का जो तारुफ, जो इंट्रोडक्शन है, मेरे बस का काम नहीं है क्योंकि उनकी हस्ती बहुत बड़ी, बहुत ऊंची है। तो मैं अपने भाई को बुलाता हूँ जो कविता भी करते हैं, जस्सी ढिल्लोन, सब जानते हो आप। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क के। इनका प्यार, इनकी मेहनत हमें सोने भी नहीं देती है। छुट्टी वाले दिन भी सुबह मेरे ख्याल में 9 बजे इनका जूम शुरू हो जाता है। इंडिया से पता नहीं कहाँ से ये कवि लाते हैं, यंग उभरते हुए और इतने अच्छे कि आपका मन ही नहीं करता। आपकी कई बार कमिटमेंट्स होती हैं लेकिन फिर भी फोन आपका चलता रहता है कि नहीं जस्सी जी ने ये किया, अच्छा ही किया होगा। वाकई जब हम सुनते हैं, उसको देखते हैं तो मजा आ जाता है। जस्सी जी फाइनेंशियल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मेरे जैसे बंदों का तो लोन भी नहीं करते जी, कि बोलते हैं मेरा तो लोन ही 2 मिलियन से ऊपर का शुरू होता है। चलो कभी करेंगे इनसे बात, लेकिन आज मंच पे मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और ज़्यादा समय ना खराब करता हुआ मैं जस्सी जी को माइक देता हूँ। थैंक यू सो मच। जब भी हम पोइट्री की बात करते हैं तो पोइट्री अपने आप में कंप्लीट होती है, एक लाइन लिखती है। पर हमारे बीच यहाँ बहुत शायर बैठे हुए हैं। मीना को भी लिखती है, डॉक्टर मीना। उसके बाद प्रीत हैं और बहुत से लेखक हैं जो जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो आज मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन दी गई है, एक तो कवि को इंट्रोड्यूस करना, ऊपर से जब वो दोस्त हों तो उनके लिए लफ्ज़ छोटे हो जाते हैं। मैं तेरी भाई से कह रहा था आज उसके बाद से दीपक से, मैं कह यार मैं क्या कहूँ, मतलब ठीक है आई हैव रिटन डाउन एवरीथिंग, कुछ और है। कहता यार भाई ज़्यादा हो गया है। मैं कहा नहीं यार, सबको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है। लेकिन उससे पहले मैं एक वर्ड कहना चाहूँगा बात, हैक्टिक रहा, इसलिए कि हम IHA की जो डिज़ायर थी उनको पूरे USA में करना, और रियली दीज गाइस, इनके पास जेटलॉग चल रहा है, जब से आए हैं सोए नहीं हैं। और जब उनसे बात करें यार क्या कर, मैं तो चाय पिए कुछ भी करें, लेकिन और इनकी परफॉर्मेंस आई रियली अप्रिशिएट दैट। दिल से मैं कहना चाहूँगा आप तीनों के लिए कि आपकी परफॉर्मेंस में कभी भी ये नहीं आया कि आप जेटलॉग से हैं, आप टायर्ड हैं। 3 दिन लगातार शो करना, इट्स नॉट ए इजी जॉब। उसके बाद ट्रैवल करना, आई रियली थैंक यू सो मच एंड रियली वांट कि अगर आप थैंक यू सो मच। सबसे पहले कभी भी आप पोइट्री की बात करते हैं तो एक लाइन आती है, बात होती है कि और जो अब तक पूरा चल रहा था, तो जो साउंड की जो सर्विस है दैट वाज गिवन बाय विजय भंजारा जी। आई रियली अप्रिशिएट फॉर द टाइम एंड एफर्ट्स, क्योंकि इनके बिना ये लफ्ज़ हमारे इनके आप तक नहीं पहुंच सकते थे। थैंक यू विजय जी।
तो अंकिता इज़ वेरी फेमस फॉर मुक्तक। तो अंकिता जब भी बात होती है मुक्तक की बात होती है। अंकिता की जब एक लाइन मेरे को हमेशा जहन में आती है, कभी हिचकी नहीं रुकती, कभी सिसकी नहीं रुकती। इतनी टचिंग पोइट्री अंकिता कहती हैं। तो जितना मधुर इनका कंठ है, जितनी सुरीली उसकी आवाज़ है, उससे भरपूर इनकी भावपूर्वक प्रस्तुति कई बार फंस जाती है पंजाबी गले में। जी हाँ, इस नहीं होता है जी कभी कभी। मैं लिखता हिंदी में हूँ, हालांकि हिंदी की किताब आ गई है, एक और आ रही है, लेकिन वो भी मैं कई बार करेक्शन करवाता हूँ। वो कहता है जी भाई साहब ये हिंदी में है कि पंजाबी में? उसमें हिंदी में पंजाबी लिखी जाती है। हालांकि मैं उर्दू के ऊपर भी अपने आप को मारने की कोशिश करता हूँ, तीरंदाज करता हूँ, लेकिन बट इट्स एनी हाउ गोइंग बैक टू अंकिता।